हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने थोड़े देर पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था 2020 का इंग्लिश ऑनर्स का, वो क्वेश्चन पेपर था सेक A2 का। उसमें मैं एक टॉपिक जो है वो कवर अप करना भूल गई थी। मैंने उसका सॉल्व्ड जो सैम्पल पेपर है उसे वहाँ पे अपलोड करना मैं भूल गई थी, इसीलिए इस वीडियो में मैं जो सेक A2 क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश ऑनर्स का, उसमें जो मीटिंग मिनट्स है उसका मैं सैम्पल पेपर और उसका एक सॉल्व्ड आंसर क्वेश्चन पेपर से आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से अगर कोई सा भी जो है मिडनाइट मीटिंग लिखने आता है एग्ज़ाम में तो आप किस तरह से उसके द्वारा लिख सकते हैं समझ के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 2020 का सेक A2 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आया था ड्राफ्ट द मीटिंग ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग दैट टुक प्लेस ऑन 17 मार्च 2020 इन रिस्पॉन्स टू द गिवन नोटिफिकेशन। क्या है? A general body meeting shall be held on 17th मार्च 2020। मतलब कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया गया है किस डेट को? 17 मार्च को 2020 में। टाइम क्या है? तो टाइम रहेगा 12:30। और ये किससे रिलेटेड है? तो जो उसका एजेंडा है वो नीचे दिया हुआ है कि इसमें जो है जो प्रीवियस मीटिंग की गई है उसके बारे में है, और इस मीटिंग में जो भी सारे जो प्रॉब्लम है, जो मैटर है, वो क्या क्या उठाए गए उसके बारे में। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास जो स्टूडेंट के लिए लॉकडाउन के टाइम पे, उसके बारे में, और स्टूडेंट्स को किस तरह से मटेरियल सप्लाई करना है उनका फ्यूचर को लेकर के, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। और इसके अलावा क्वेश्चन में क्या है? ऑल टीचर्स एंड स्टाफ्स मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग। द लिंक शैल बी प्रोवाइडेड वाया ईमेल 10 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल्ड बिगनिंग ऑफ द मीटिंग। यहाँ पे बोला गया है कि जितने सारे जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनको मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो अटेंड करें, और जो लिंक है उन लोगों को 10 मिनट पहले मीटिंग शुरू होने से प्रोवाइड करा दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। और ये प्रिंसिपल जो है कॉलेज की, उनके द्वारा लिखा जाएगा डेट इतना को। तो ये क्वेश्चन था। अब मैं इसका एक ड्राफ्ट सैम्पल पेपर आप लोगों को लिख करके बताऊंगी और समझाऊंगी कि किस तरह से जो है वो मीटिंग मिनट्स लिखा जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मीटिंग मिनट्स लिखने के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज़र नेम हेडिंग डालते हैं। मतलब ये जो मीटिंग है वो किसने ऑर्गेनाइज़ किया है उसका नेम डालेंगे सबसे स्टार्टिंग में। और कहाँ पे डालेंगे? तो मिडल ऑफ द पेज, उसके बीच में डालेंगे। और हमेशा कैपिटल लेटर में हेडिंग लिखाता है। सॉरी, मैं यहाँ पे जो है वो स्मॉल लेटर यूज की हूँ, बट आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखिएगा। ठीक उसके नीचे मिडिल में ही आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल लेटर में मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखाएगा, या फिर आप मीटिंग मिनट्स, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करिएगा, बट वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद आप लोगों को मीटिंग डिटेल्स देना है, जिसमें से हेडिंग रहेगा, इस तरह का बॉक्स बनाइएगा और उसमें मीटिंग नेम, उसके नीचे मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर लोकेशन क्या है उसका, और मीटिंग का टाइम क्या है, और नेक्स्ट आएगा मीटिंग होस्ट कौन है। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें मीटिंग का जो नेम दिया हुआ था मैं वो वहाँ लिख दी हूँ, और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो लिखी हूँ। फिर लोकेशन इसका उसमें प्रोवाइड किया गया था, ऑनलाइन लिंक ऑनलाइन होगा, इसीलिए मीटिंग लिंक्स शुड ऑल्सो भी प्रोवाइडेड, ये यहाँ पे लिखा जाएगा। और टाइम डेट जो है वो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वो यहाँ पे मैं जो प्रोवाइड किया हुआ है वही एग्जैक्ट डेट लिखेंगे और टाइम लिखेंगे। और मीटिंग होस्ट, यहाँ पे आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, उस मीटिंग का होस्ट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल का नेम लिखूँगी, या फिर जो होस्ट करेगा उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे मीटिंग इनवाइट्स, मतलब इस मीटिंग में हम किसको किसको इनवाइट कर रहे हैं। तो उसमें नेम लिखेंगे, कुछ भी आप नेम डाल सकते हैं टीचर्स लोगों का, लेकिन नेम डालना है क्योंकि ये एक कॉलेज की तरफ से जो है वो मीटिंग का ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और वहाँ पे अटेंडेंस लगाना है उन लोगों का कि वो अटेंड किए हैं मीटिंग या नहीं। अगर अटेंड किए हैं तो यस लिखना है, अगर नहीं किए हैं तो नो लिखेंगे। उसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे एजेंडा या फिर एक्शन आइटम, जिसमें जैसे मैंने बॉक्स बनाया है वैसे बॉक्स बनाएंगे। हेडिंग डालेंगे पहले में स्पीकर का, फिर उनका एक्टिविटी, और फिर डेट लिखेंगे। तो स्पीकर मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है, हेड टीचर लिखा है, क्लर्क लिखा है,
और उन लोगों ने मीटिंग में क्या क्या एक्टिविटी किया उसको लिखेंगे, और फिर डेट लिखेंगे, जिस डेट पे मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जनरल मीटिंग मिनट्स या फिर डिसीज़न और आइडियाज़। और ये जो चीज़ें हैं वो सारी क्वेश्चन में प्रोवाइड होंगी, बस क्या क्या डिसीज़न लिया गया है उसमें वो अपने मन से लिखना है। जैसे पहला हेडिंग क्या था, कॉन्फर्मेशन ऑफ मिनट्स ऑफ द प्रीवियस जनरल बॉडी मीटिंग। तो अब इसके बारे में आपको 1 और 2 लाइन लिखना होगा। कैसे लिखना है मैं भी बताती हूँ आप लोगों को। तो जैसे पहला जो हेडिंग था उसके अंडर लिखेंगे द सेशन वॉज हेडेड बाई MK फॉर 15 मिनट्स। कोई भी टीचर का नाम MK की जगह लिखेंगे और 15 मिनट्स, जितना मिनट्स के वो सेशन वो लिए टाइम, उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद जो हेडिंग है उसके बारे में 1-2 लाइन कैसा वो स्पीच दिए, क्या उसमें बोले, वो लिख देंगे। फिर उसके बाद जो सेकेंड हेडिंग दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको लिखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि उसमें हेडिंग था एक और, ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो मैंने लिखा है। और ये जो है ना, द सेशन वॉज हेडेड बाई सर फॉर 10 मिनट्स, ये वाला जितना सारा हिंट्स रहेगा उसमें सब में आप इंक्लूड कर सकते हैं, बस टीचर का नाम और टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। और उसके नीचे वाले लाइन में आप उस जो हेडिंग डालेंगे उससे रिलेटेड 1 लाइन कोई भी आप लिख दीजिएगा। वैसे ही थर्ड वाला लाइन भी होगा फ्यूचर कि जो बारे में है उसमें। तो ये जो सेशन है उसको कोई भी सर का नाम लिख करके जितने मिनट के लिए वो सेशन को चलाए हैं उतना मिनट्स लिखेंगे और 1-2 लाइन उनके बारे में लिखेंगे। उसके बाद लास्ट जो होगा वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। और ये 2 लाइन तो आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो सेशन है बस टीचर का नाम चेंज कर दीजिएगा और ऑल द क्वेश्चंस वेर विन आंसर्ड इन डेप्थ। तो ये लाइन भी आप हर एक जो क्वेश्चन आएगा ये मीटिंग मिनट्स का, उसमें आप उसे यूज कर सकते हैं। और एट द एंड क्या होगा, तो मीटिंग प्रिपेयर्ड बाय, जिसके द्वारा मीटिंग का प्रिपेयर किया गया और इसको रिव्यू किसने किया, तो नेम लिखना है उन दोनों का, और जो सेक्रेटरी है उनका सेक्रेटरी नेम, और जो उसके प्रिंसिपल है या फिर प्रेसिडेंट है उनका नेम। तो इस तरह से जो है वो ये जो मीटिंग है मिनट्स उसको लिखा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो मीटिंग मिनट्स लिखते हैं। तो बस आप लोगों को अगर फॉर्मेट पता रहेगा तो अगर आप जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग नहीं भी लिख पाइएगा तो फॉर्मेट पता होने से अगर लिखिएगा तो मार्क्स मिल जाता है। तो आप फॉर्मेट को बस देख लीजिए कि किस तरह से लिखा गया है। पहले जो हेडिंग दिया गया है, उसके बाद मीटिंग डिटेल्स है, फिर मीटिंग इनवाइट्स है, एजेंडा और एक्शन आइटम्स है, उसके बाद आपका जो है डिसीजन और आइडिया है, क्या क्या लिया गया। देन उस डिसीजन और आइडिया के बारे में 1-2 लाइन लिखना है। और लास्ट में जो है वो क्या करना है, ये जो मीटिंग है वो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया और उसका रिव्यू कौन था वो लिखना है। इस तरह से जो है मीटिंग लिखा जाता है। सो आई होप आप लोगों को मीटिंग मिनट्स लिखना आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए ला सकूं। थैंक यू।